तो फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन। नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको दिख रहा है एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप में ड्रॉप डाउन करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं न्यू पैन इंडियन सिटीज़न। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। फॉरेन सिटीज़न के लिए सेकंड ऑप्शन, और पैन कार्ड में कोई करेक्शन आप करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। कैटेगरी में आप देख सकते हैं इंडिविजुअल, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है क्योंकि पर्सन के लिए हम इंडिविजुअल पर्सन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट रखना है। अब आप किसी कंपनी या फर्म के लिए कर रहे हैं तो आप अदर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ आ जाएंगे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइटल चूज़ कर लेना है। टाइटल में आप देख सकते हैं श्री श्रीमती कुमारी, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इसके बाद नेम वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सरनेम आपको सबसे पहले भरना है, सरनेम या लास्ट नेम सबसे पहले वाले कॉलम में आएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम और उसके बाद आपका मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम या सरनेम नहीं है तो जो आपका फर्स्ट नेम है वही आपके सरनेम वाले कॉलम में आएगा, जो कि मैंडेटरी है, इसे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिएगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल कर देने के बाद नीचे दिए हुए कंसेंट पर क्लिक करना है। नीचे कंसेंट पर टिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, इस कैप्चा को आपको फिल कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा, इस टोकन नंबर को नोट कर लीजिए रेफरेंस के लिए। जब भी आपका कोई एरर आ जाता है वेबसाइट पर अप्लाई करते समय तो आप फिर से इसे ओपन कर सकते हैं, या आपका पैसा डिडक्ट हो गया तो इस टोकन के थ्रू आप उसे रिफंड भी करा सकते हैं। नीचे की तरफ देख सकते हैं कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ 5 स्टेप देख सकते हैं, गाइडलाइंस, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स, एओ कोड और डॉक्यूमेंट डिटेल। ये 1 बाय 1 हमें सारे स्टेप कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद हमारा फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। अब नीचे की तरफ आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना पैन किस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC, यानी इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना होगा, सिर्फ आधार eKYC के थ्रू आपका पैन अप्लाई हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू e-साइनिंग, इसमें आपको अपने फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अटैच करनी पड़ेंगी। और तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली सेंड करने होंगे पैन कार्ड ऑफिस के लिए। क्योंकि हम विदाउट डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन से, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है फॉर्म अप्लाई करते समय। अब नीचे की तरफ आ जाएंगे, वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड की ज़रूरत है तो आपको यस रखना है। अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ ई पैन कार्ड चाहिए, तो आपको नो कर देना है। तो यहाँ पर हम फिजिकल पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यस पे टिक रखना है। फिजिकल पैन कार्ड के लिए जो फीस की डिटेल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 107 रुपये का पेमेंट आपको फिजिकल पैन कार्ड के लिए करना पड़ेगा। अब नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर कर देने हैं। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आपको दिखा है जिसमें पूछा जा रहा है कि आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को पैन कार्ड पर लगाना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे की तरफ आ जाएंगे, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी जो डिटेल्स हैं फैच कर ली जाएंगी, यहाँ पर आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको किसी और नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, यस और नो। अगर आपका ऑप्शन नो है तो नो सेलेक्ट रखना है, अगर आपको किसी और नाम से जाना जाता है तो यस करना पड़ेगा। यस में आपको फिर डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, अगर आपका यही नाम है तो सिर्फ आपको इसको नो रखना है। नीचे की तरफ पेरेंट डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं, यहाँ पर आपको फादर्स नेम सेलेक्ट करना है, अपना फादर्स नेम फिल करना है। फर्स्ट नेम आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में आपको सरनेम डालना है, सरनेम या लास्ट नेम आपको सबसे पहले डालना है, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम। अगर आप मिडिल नेम नहीं है या सरनेम नहीं है तो आपका जो फर्स्ट नेम है वही आपके सरनेम में आएगा। मदर्स नेम का कॉलम आपको नीचे की तरफ दिख रहा है जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके नीचे आ जाएंगे पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप पैन कार्ड में फादर्स नेम रखना चाहते हैं या मदर्स नेम, तो फादर्स नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद नीचे की तरफ नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ऑप्शन पर्सनल डिटेल पे हम आ चुके हैं। आपसे पूछा जा रहा है सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम का क्या ज़रिया है, आपसे पूछा जा रहा है आप सैलरीड हैं, बिजनेस है, या फिर आप कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर जो भी आपका इनकम का सोर्स है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं नो इनकम सेलेक्ट कर रहा हूँ। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, एज इट इज़ आपको छोड़ देना है।
यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेंगे, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो सबसे पहले अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया का +91 होता है तो इंडिया का कोड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना एंटर कर दीजिए, इसके बाद ईमेल एड्रेस अपना एंटर कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म एओ कोड पर आ जाएगा। अब एओ कोड का क्या मतलब है? एओ कोड होता है असेसिंग ऑफिसर कोड। तो ये आपको सर्च करना है, ये आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। वो सर्च कैसे करना है देख लेते हैं। दोस्तों टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेव ड्राफ्ट। बीच बीच में आपको फॉर्म को सेव ड्राफ्ट करते रहना है, इससे जो भी डिटेल्स आपने अब तक फिल की हैं वो आपकी सेव हो जाएंगी। तो नीचे की तरफ आ जाना, फर्स्ट ऑप्शन इंडियन सिटीजन्स पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सिटी पर आ जाएंगे, अपना सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। अब नीचे जो ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ गए, यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन, वार्ड या आपका जो नगर पालिका परिषद होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एरिया को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक आपका जो एरिया कोड है, जो एओ टाइप है, वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाएगा। सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फैच हो जाने के बाद सिर्फ आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट कर देना है। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर। ऑलरेडी जो आपके आधार कार्ड में डिटेल्स थी वो यहाँ पर फैच कर ली जाती हैं। अब नीचे की तरफ डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम देख रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन में हिम सेल्फ, हर सेल्फ आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर आपको प्लेस मतलब जहाँ से भी आपने अप्लाई किया है वो अपना सिटी का नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आपको डिटेल्स को वेरीफाई करना है एक बार यहाँ पे। तो वेरीफाई करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 कैरेक्टर आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ लगता है गलत है, तो आप उसे एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर से आपका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट पेज पर। यहाँ पर आप देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट, आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है, किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि पेमेंट जो कितना है वो करना है, 106 रुपये 90 पैसे का आपको पेमेंट करना है विद टैक्सेस। नीचे की तरफ आ जाएंगे, कंसेंट आई एग्री बटन पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर किसी भी पेमेंट मोड यानी क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली पेमेंट डिटेल फिल करने के बाद आपको प्रोसेस कर देना है और आपको कुछ समय यहाँ पर वेट करना है। ऐसा नहीं कि इसको बार बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने से क्या होगा कि आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा वेट करें, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपके पास एक स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपका जो ट्रांजैक्शन है, पेमेंट आपका रिसेप्ट सामने आ चुका है, पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप इसे नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर। अब आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है, यानी कि आपके आधार पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट माना जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, नीचे एक कंसेंट दिया हुआ है, कंसेंट वाले बटन पर आपको टिक करना है और नीचे दिए हुए ऑथेंटिकेट बटन पर आपको टिक कर देना है, क्लिक कर देना है। कंटिन्यू विद eKYC पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है, रजिस्टर्ड है, उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू विद e-साइन पर क्लिक कर देना है। इससे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको एक कंसेंट दिया हुआ है, इस कंसेंट पर आपको यहाँ पर टिक करना है और अपना आधार नंबर यहाँ पर नीचे की तरफ एंटर कर देना है। कंप्लीट आधार नंबर एंटर करने के बाद सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर OTP वाले कॉलम में फिल कर देना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई होते ही आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आप डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।